किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद, हमारा संघर्ष जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो। धरना देने का मुख्य कारण है एक तो अघोषित बिजली कटाई। पूरी रात जागता रहा और बार बार ट्रिपिंग दे हुए है, मोटरा को भी नुकसान हुआ है। अरे भी बमन के रोज की माला गलावे मेरे नाराज की कौन चाल है। बाबा तू ही माला गाल दे, तू ही माला गाल दे। अब क्या गालूंगा थारे माला अच्छी के तो झप्पा लिंदा के बीमार आदमी दा के कोई तब रोत दिन कया बुलाऊं कया में रोटी सका कया में चाय बनावा कि मारकन कोई लाइट है ही नहीं। तो परेशान हो रहे हाँ सुबह जी की कोई गिनती नहीं कर सका या कोई हाथा पर ही जा रही है। हाँ आगे हद हो रही है। आई हालत 32 की है, आई हालत 21 है। ये सारा का सारा मिला जुला सांड हो रही है। पिछले 2-3 दिन से धरने उस पे भूख हड़ताल पे बैठे हैं। हमें इन पे देख के तरस आता है। इनकी बिल्कुल जेन्युइन मांग है, लेकिन अभी 6 महीने से ये बिल्कुल मनमानी और तानाशाही करके हमारे गांव में पिछले 6 महीने से रात को 11 बजे से सुबह 4 बजे की सप्लाई रोज कट रही है। कल दोपहर से मेरी और सुनील जी की भूख हड़ताल लगातार जारी है। ग्रामीणों का अपार समर्थन हम लोगों को मिल रहा है। सारा दर्शकों राम राम, मैं सोनू और थे देख रहे हो खबरियो। आज आप पहुंचे हैं झुंझुनू जिला का तहसील है नौलगढ़ और गांव है कुमावास। कुमावास में पावर हाउस के सामने थे देख सको कि अठे अपने ग्रामीणों को धरनो प्रदर्शन चल रहे हैं। क्या कारण है कि धरनो प्रदर्शन चल रहे हैं और क्या लोगों की मांग है, लोगों से यहाँ पे जान से। मेरा नाम है मित खिचड़, गाँव कुमावास। पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कुमावास को जब खबरियों चैनल की या अन्य किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हम लोगों ने जो आवाज़ उठाई है उसको पहुंचाने का कार्य आप लोगों के द्वारा किया जा रहा है। संपूर्ण गांव की तरफ से आप बहुत बड़े धन्यवाद के पात्र हो। धरना प्रदर्शन को क्या कारण है? धरना देने का मुख्य कारण है एक तो अघोषित बिजली कटाई। सबसे मुख्य मांग है, शाम को एग्जाम का समय है, खाना खाने का, खाना बनाने का सबसे पीक पॉइंट है शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक, मुख्य रूप से 5 बजे से 10 बजे तक की बिजली कटौती। दूसरी मांग 3 फेज के 2 ब्लॉक हैं, सुबह 4 से सुबह 10 तक, 10 से 4 तक, लेकिन वो ब्लॉक 4 बजे पूरे होके दूसरे दिन रात को 4 बजे तक 24 घंटे का टाइम उस 12 घंटे की सप्लाई में लगता है। तीसरी मुख्य मांग, जब कुमावास में 132 का जीएसएस स्वीकृत हुआ था उस समय का एक लिखित आदेश हमारे पास है। कुमावास गांव में 132 जीएसएस में अगर सप्लाई चालू रहेगी तो कुमावास गांव सिटी लाइन से जुड़ा हुआ रहेगा। उसके बाद बिल घर घर पहुंचाना, मेंटेनेंस का कार्य, और एक मुख्य रूप से हमारे जयन साहब जिनको 24/7 की जो ड्यूटी होती है उसमें कभी कभार हम लोगों को देखने मिलते हैं। ये हमारी प्रमुखता से मुख्य मांगी है। आधिकारिक उनके ऊपर संरक्षण है या उनके ऊपर कोई राजनीतिक संरक्षण है, इस चीज़ का तो हम लोग भी अभी तक पता नहीं लगा पाए, लेकिन किसी न किसी संरक्षण के कारण वो ये अपनी मनमानी गाँव के साथ कर रहे हैं। मेरा नाम बजरंग लाल है, मैं किसान हूँ। बिजली की अनियमितता के कारण किसानों के नुकसान हो रहे हैं। नुकसान नहीं हो रहा है। मैं सुबह रात भर जागा और ये लाइट सुबह 4 बजे दी। पहले 2-3 साल पहले ये दिन के अंदर ही लाइट आती थी। बिजली की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं हमें किसान। पूरी रात जागता रहा और बार बार ट्रिपिंग दे हुए है, मोटरा को भी नुकसान हुआ है और पशुओं की वजह भी ज्यादा परेशान है। तो इसलिए किसाना की सोल्यूशन निकाले जाए। देख राज बिजली काट रहे हैं, ठेकेगा चाहो मेरा कहना चाहो हाँ कि बच्चा पढ़ नहीं सके, बीनिया रसोई नहीं कर सके, किसाना को अनाज बल्ले है, ढांडा पशु भूख मर रहा ही। मोटर मेरी कुआ के बाद कदेरी पड़ी है, देख लो बलेरी वही 50-60 रुपया को बे कुआ का माँ पटकांगा जना ले 900 रुपया तो मिस्त्री में पैसा दो। तो कांग्रेस का नेता अरे भी बमन के रोज की माला गलावे मेरे नाराज की कौन चाल है। बाबा तू ही माला गाल दे, तू ही माला गाल दे। अब क्या गालूंगा थारे माला अच्छी बानिया का ताई जी हो, कुमास गांव की हो, और कुमास गांव में इतनी बुरी हालत हो रही है बिजली के लिए। 5 से 8-10 बजे तक बिजली कटा है। के तो झप्पा लिंदा के बीमार आदमी दा के कोई तब रोत दिन कया बुलाऊं कया में रोटी सका कया में चाय बनावा। और मारा बच्चा ही मारा आदमी ही मारा मुठिया से धनुधिया बचाए थे, बहुत परेशान हो रही कि बिजली क्यों कौन दे रहा। पहले तो बिजली मेरी कराई रही कुमास गाँव में, अब फैसला मैं करके जाऊंगी या तो बिजली देंगे, और बिजली नहीं देगा तो कुमास गाँव में कोई वोट लेन नहीं बढ़ेगा। मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह कुमावास। थे धरना प्रदर्शन कर रहे हो, बिजली विभाग का कर्मचारी भी आके आपको मिले आगे? बिजली कर्मचारी अधिकारी सारा ही हमें काल भी आया, परसों भी आया, परले दिन भी आया, 4 दिन सुबह में बराबर बैठे लोग। कोई आश्वासन दे के गया? आश्वासन झूठा फंडा रच रहे हैं
खाली झूठा पड़ना रच रहे हैं कि मारकन कोई लाइट है ही नहीं, तब परेशान हो रहे हैं। सुबह जी की कोई गिनती नहीं कर सका, या कोई हाथा पर ही जा रही है, आगे आगे हद हो रही है। चाहे एक्शन हो, चाहे एससी हो, चाहे जयन हो, जयन तो लापता ही रहे। GSS का कर्मचारी भी हद से पार कर रखी है। कोई जाके कोई क्या कले खेगो तो भटका भरेगा, जो मारनो सांड मारा है जे अमाना हुए लाइट के लिए सुबह 4 बजे चालू करेंगे, तो ये 4 बजे की बजाय रात में 8 बजे 9 बजे पूरी करें। बीच में ट्रिपिंग मार देंगे, सिंगल फेस कर देंगे, बीके बाद में 2 घंटा सिंगल फेस दे देंगे, और फिर बाद में दोबारा चकमो देगी, किसानों ने फिर 3 फेस चालू कर देंगे। तो 10 बजे तक भी 4 बजे की 10 बजे भी पूरी को नहीं होगा, रात के 10 बजे पूरी को नहीं होगा। इसलिए तो मानो धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। सात दिनों को धरना प्रदर्शन दिया, आज 4 दिन होगा। 4 दिन से 2 दिन से तो भूख हड़ताल पर बैठा। बहुत बुरी हालत हो रही है। ट्रिपिंग ऐसी मारे हैं जो कि मोटर भी फल्ट हो जाए। वही भी है कि मोटर फाल्ट? हाँ वही ही। मेरे तो घर की लाइट ही भाई बढ़ गई। ये बहुत बुरी हालत कर रखी है लोग। आई हालत 32 की है, आई हालत 1 की है। ये सारा का सारा मिला जुला सांड हो रही है। आज बीच में ही क्या है कि कल परसों प्रधान जी आयो तो वो भी आगा नहीं सारा भी सारा कर करा के नहीं नक्की कर कि पिंडो छुटा जाओ थे भी चला जाओ। मौका देख रही है सारा का सारा। बाकी 4 साल में कर रखी आई मई जून में हालत रही है। मई जून में भी आई हालत रही है कि गर्मी को टाइम हुआ जी टेम्पर छोटा छोटा बच्चा कितना परेशान हो। गर्मी को टाइम भी कमा मच्छर भी खाए जी टेम्पर भी आई। कल एक्शन साहब आया बोले नहीं अभी बोले 5-10 दिन से है। वहाँ आंख नीच रखी है। पता नहीं है कि ऊपर कोई राज को दबाव लगा रखे है कि या के कर रखे है। राजा में अंधा हो रहे हैं। वह भी किसानों ने निचोड़ के मारना चाहूँ कि ये मर जा कहें भी कह रहे हैं कि हमने 50 यूनिट फ्री कर दिया। 50 यूनिट दी खड़े थे इकट्ठे कर दी। हद हो रही है। कदे सरचार्ज लगा दी, कदे क्या की पूछड़ी जोड़ दी, कदे क्या की हाथ की लगा दी। क्या कर रहे हैं वो पता ही नहीं लग रही। खाली आना मारने को काम कर रखे है और क्यों काम को नहीं कर रहा। एक मोटर बल जाए तो अपने किसान का तो नुकसान हुआ। कम से कम भी 50-60 हजार रुपये नीचे को नहीं। अभी की केबल भी बढ़ेगी, अभी की माँ की फिटिंग भी बढ़ेगी तो मोटर भी बढ़ेगी। फिर मिस्त्री ने बुलाना पड़े, वो लोरिंग लाओगे तो कितो खर्च होगा। 50-60 हजार रुपये नीचे खर्च होगा। और पास बाद लाइट कई दिन की जाओ कई दिन से मिस्त्री आओगे, फिर मोटर ने बंधनी होगा तो भी को 2-4 दिन भी को बाबा चली जाए। बढ़ जाए बढ़ने तो बाढ़ दी भी बाढ़ दी नहीं और बग्गी जी को अब और भुगतनो वो और पड़ोगे तो आँखी तो खेल या कुदरत भी है कि हो रही है जो अभी साथ कौन दे रही। मैं मेजर जयराम सिंह पंचायत समिति सदस्य हूँ यहाँ कुमावास और डूमरा पंचायत से। और यहाँ पे मेरे गांव वालों ने कुमावास के अंदर पिछले 4 दिन से धरने पे बैठे हैं। मैं भी इस धरने के अंदर शामिल हूँ। इन लोगों ने बहुत ही जायज़ मांगे रखी हैं। जैसे अभी हमारे पुराने किसान भाई बता रहे थे, बहुत ही जायज़ मांगे इन्होंने रखी हैं। अब गांव के पावर हाउस में अगर लाइट है और शाम को 5-6-7 बजे जो बच्चों के पढ़ाई का टाइम है या महिलाओं के खाना बनाने का टाइम है, ऐसे समय पर अगर लाइट की कटौती होती है तो वो बर्दाश्त से बाहर है। अगर मानता हूं कि सरकार के पास में बिजली की कमी होगी। पहली बात तो सरकार की भी जिम्मेवारी है कि उस बिजली को पूर्ति करे, चाहे किसी दूसरे राज्यों से हायर करे, कैसे भी प्रबंध करे। लेकिन वहाँ की कटौती तक तो ठीक है। अगर यहाँ बिजली आ गई है, यहाँ आने के बाद में अगर कटौती की जाती है तो मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ जो GSS पे कार्य करता है उन लोगों की गलती है, उन लोगों की लापरवाही है। और इसकी वजह से जैसे अभी किसान भाई बता रहे थे कि बिजली की जो पूर्ति होती है वो कंटिन्यू नहीं होती है। सुबह 4 बजे का टाइम है, 4 बजे से लेकर के शाम के 8-9-10 बजे तक वो लाइट की पूर्ति करते हैं। तो आप समझते हो कि इसके अंदर बार बार कई बार जो है जिन्होंने मीटर चलाना वो गांव घर आ जाते हैं, फिर भाग करके खेती में जाते हैं, कितना सारा उनकी थक जाती है बिजली। तो इस तरह की कटौती ना हो, कंटिन्यू बिजली होनी चाहिए। और ख़ास करके जो ये समय इन्होंने दिया है, इन्होंने बड़ा सही ढंग से दिया है 5 से लेकर 10 बजे तक का, उस समय पे बिजली कटौती नहीं होनी चाहिए। अब परीक्षाओं का समय है, सामने बोर्ड की एग्ज़ाम आ रही हैं, आप समझते हैं कि ऐसे समय में अगर बिजली कटौती होगी तो बच्चों की पढ़ाई पर भी असर पड़ता है। और जो कमी इन लोगों के पास में है इन लोगों की पूर्ति करनी चाहिए। ये जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं हम उनसे संपर्क कर रहे हैं। मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले ही कोशिश की थी विधायक जी से बात करने की, संपर्क नहीं हो पाया। उसके बाद में प्रधान जी से भी मैंने फ़ोन लगाया है। हालांकि प्रधान जी फ़ोन तो उठाते हैं लेकिन हो सकता है कि बिजी होंगे, अभी तक उनसे भी मेरी बात नहीं हो पाई है। फिर मैंने सांसद से बात की है। उसके बाद में SC साहब से झुंझुनू में बात की है कि भाई हमारे यहाँ से आपके यहाँ से जो लेटर गया इसके ऊपर जवाब दो। वो बात तो उन्होंने सकारात्मक की है लेकिन अभी तक उसका नतीजा कुछ नहीं निकला है। ये 2 लड़के पिछले 2-3 दिन से धरने उस पर भूख हड़ताल पे बैठे हैं। हमें इन पे देख के तरस आता है। इनकी बिल्कुल जेन्युइन मांग है और हम उसका पूर्ण समर्थन करते हैं। और जन प्रशासन को और जनप्रतिनिधियों को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए और उसके सकारात्मक कोई ना कोई हल निकालना चाहिए। इसी की हम अपेक्षा करते हैं। मैं हवलदार रघुवीर सिंह, गाँव कुमावास। लाइट बार बार काट ली जा रही है, एक बार हम ठेके गणो चाहो
मेरा वो कहना है कि शाम को 5 बजे से 8 बजे तक तो लाइट कटनी नहीं चाहिए। उसके बाद में ये 10 बार लाइट काटते 24 घंटे में। लेकिन अभी 6 महीने से ये बिल्कुल मनमानी और तानाशाही करके ये बोलते हैं कि हमारे को दूसरे गांव वाले बोलते हैं। तो हमें दूसरे गांव वालों को हमारे हर खेत ने पावर हाउस बना रखा है। पूरे खेतों में 10-10 पोल है, 10-10 लाइन है। तो ये वहां ले जाओ और उनको 24 घंटा दे दो और हमारे को 8 घंटा दे दो। फिर अब थारी क्या मांग है? मुख्य रूप से हम लोग आज 24 घंटे हमें भूख हड़ताल पर होने जा रहे हैं। प्रशासन की और सरकार की नाकाम रणनीति देखो आप। न कोई मेडिकल बोर्ड की टीम यहाँ आई है, न कोई हमारी सुध लेने वाला है, न कोई और है। सबसे बड़ी चीज़ तो आपको सबको देखने वालों को, सुनने वालों को दिखाई दे रही है। अगर कोई व्यक्ति भूख हड़ताल पर जायज़ मांगों को लेकर बैठता है, मैंने खुद ने एसडीएम साहब के पास, डिप्टी साहब के पास राजेश जी कटेवा के माध्यम से लेटर भेजा है। डिस्पैच की कॉपी हमारे पास आ चुकी है। कल शाम को उन सबको सूचना पहुँच चुकी थी। हमारे सरपंच जी ने सीआई साहब को फ़ोन करके 12 बजे हमें भूख हड़ताल पर बैठते ही उन्होंने सीआई साहब को समाचार दे दिया था। उसके बाद भी प्रशासन का हमारे तक नहीं पहुंचना कितनी बड़ी नाकामी है, आप सोच सकते हो। दूसरी चीज़, जनप्रतिनिधि हो या प्रशासनिक अधिकारी हो, एक्शन तक के अधिकारी हमारे साथ आए हैं। आईएन से भी वार्ता हुई, प्रधान जी से भी वार्ता हुई, तीसरी वार्ता एक्शन साहब से हुई। तीनों वार्ताएं हमारी विफल रही है क्योंकि उन्होंने केवल और केवल गोली देने का काम किया। एक तरफ हमारे आईएन साहब कहते हैं कि मैं 99% आपको इसी जाजम पर बैठ के, कल की बात है, 99% आपको 5 से 10 की कटौती नहीं होने दूंगा, आपको समय पर सप्लाई पहुंचेगी। उसी के साथ एक्शन साहब बोलते हैं, आप कौन होते हैं उनको आश्वासन देने वाले? लाइट अपने पास नहीं है तो हम कहाँ से देंगे? मतलब जब अधिकारियों में अपना कॉम्बिनेशन नहीं है, उन पे ये 100% है। राजनीतिक संरक्षण के बिना इतना बड़ा कदम अधिकारी नहीं उठा सकते। चलो ये मान लिया एलडी कटौती होती होगी और कुछ भी होती होगी। हमारे गाँव में पिछले 6 महीने से रात को 11 बजे से सुबह 4 बजे की सप्लाई रोज कट रही है। जैन साहब से, एएन साहब से पूछा तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। रात को शायद 0 लोड होता होगा, वही व्यक्ति काम में ले सकता है जिसको रात को लाइट की आवश्यक हो, चाहे वो पढ़ने वाला हो या और कोई। उसके साथ भी कटौती की जाती है। बिजली कटौती को कोई कारण तो बताइए होगा था। बिजली कटौती को दोनों पावर हाउस 33 kV और 132 kV जीएसएससी। 132 साड़ा तो आग कहें, 33 साड़ा काटें, 33 साड़ा कहें माने 132 साड़ा दी को नहीं। इसके अलावा कोई संतोष पर जवाब को नहीं। रात की की कटौती है, बिकले जैन साहब कहेंगे मनमौखिक आदेश मिलो। जब मैं लिखित आदेश बांध दे रहा 2004 का ऑर्डर करवाएडा, 11 का मार्कन लिखित में आदेश ही वो तार सामने पड़े हो। वो दे रहा कि कुमास की सिटी लाइन तो ते चालू करो। लिखित आदेश वो मानते नहीं है, मौखिक आदेश उनके ऊपर आ जाता है, वो लागू हो जाता है और वो कटौती कर लेते हैं। मुश्किल से मतलब 24 घंटे में से 3 फेस ब्लॉक को छोड़ दें तो कभी 1.5 घंटे, कभी 2 घंटे में 2 फेस या सिंगल फेस की सप्लाई मिल सकती है। जो सिटी लाइन जुड़ी हुई है, कुमावास के पास आदेश है, उसकी ये हालत है तो डाणियों में तो आप देख लो क्या स्थिति होगी। कल दोपहर से मेरी और सुनील जी की भूख हड़ताल लगातार जारी है। ग्रामीणों का अपार समर्थन हम लोगों को मिल रहा है। मीडिया के माध्यम से प्रशासन और सरकार को खुली चेतावनी दे रहे हैं, जब तक हमारी मांगों का कोई लिखित समझौता नहीं हो जाता तब तक हमारी भूख हड़ताल लगातार जारी रहेगी। हमें किसी भी हद तक गुजरना पड़े, लेकिन हम हमारी मांगों पर समझौता लिखित में लेकर रहेंगे। किसानों से आप बातचीत करी है कि आकी जो बिजली है वो बार बार काट ली जा रही है। 6 महीने से लगातार यही समस्या हो रही है। आकी फसल है पूरी तरह से एक तरह की नष्ट हो चुकी है और पीने के लिए पानी भी कौन मिले क्योंकि बार बार लाइट काट ली जा रही है। पटवारा बच्चा है बाका और भी ज्यादा परेशानी हो रही है। कोई बच्चा का 10वीं को बोर्ड है, कोई का 12वीं का है, कोई रीट की तैयारी कर रहे हैं, कोई क्या की तैयारी कर रहे हैं, तो पढ़ना में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। जबकि अपनी माता और बहना ही शाम के टाइम में खाना बनावी तो बाका भी बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है क्योंकि लाइट काट ली जा रही है कि कोई सुनवाई कौन कर रही है। ये वीडियो के बारे में थारो क्या कहना है मन कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगा। देखता रहो खबरियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करियो। जय राजस्थान।